पेंटागन के पूर्व अधिकारी का यह बहुत बड़ा बयान है जो जस्टिन ट्रूडो आरोप लगा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। माइकल रूबिन की तरफ से यह कहा गया है आरोपों का बचाव नहीं कर पाएंगे ट्रूडो, यह तक कह दिया गया है। आतंकी की हिमायत पर भी देना होगा जवाब कि आखिर कैसे एक जो आतंकी है उसका पक्ष लिया जा रहा है। अगर उसकी मौत हो रही है किसी वजह से जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि वहां पर गैंग वॉर का भी आपसी लड़ाई का यह पूरा मसला हो सकता है, उस पर भारत पर अनर्गल आरोप लगाना यह कहां तक सही है। और आइए देखते हैं कि पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कितनी गंभीर बातें कही हैं। Prime Minister Trudeau, I think, has made a huge mistake. He has made allegations in a manner which he hasn't been able to back. There's two possibilities here. Either he was shooting from the hip and he doesn't have the evidence to support the accusations he made against the Indian government, or there is something there, in which case he needs to explain why his government was sheltering a terrorist with blood on his hands. और आइए जानते हैं, समझते हैं कि पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने कितनी बड़ी बात कही है और पूरे मसले को कैसे तथ्यों के साथ समझाया है, क्या उनके आधार रहे हैं इन बातों के, उसको भी हम जल्दी से समझते हैं। तो देखिए ट्रूडो को लेकर वो क्या कह रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती की है, यानी कि उनके बयान को सबसे पहले उन्होंने एक बड़ी गलती करार दिया है। ट्रूडो के हाथ में कोई सबूत नहीं, बिना ठोस आधार के ये आरोप लगाए, ये बयान दिए और टिप्पणी के नतीजे नहीं समझ पाए ट्रूडो। ये माइकल रूबिन ने, पेंटागन के पूर्व अधिकारी, उन्होंने साफ तौर पे करुणा कहा है। और देखिए यहां पर सवाल बड़े गंभीर हैं। सवाल यह है कि ट्रूडो खून से सने आतंकी को आखिर क्यों पनाह दे रहे हैं। यह सवाल भी माइकल रूबिन की तरफ से उठाया गया कि बचाव नहीं कर पाएंगे ट्रूडो। जिस तरीके की बातें कही जा रही है, प्रोफेसर संजय भारद्वाज, अमेरिका जो कि 5 आई इंटेलिजेंस का जो पूरा ग्रुप है उसमें भी वो कंट्रीज शामिल है और उसी के पूर्व पेंटागन अधिकारी बोल रहे हैं कि इतने अनर्गल आरोप हैं कि बचाव तक नहीं कर पाएंगे, कोई सबूत तक नहीं दे पा रहे ट्रूडो। कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को और इसके बाद ये जो बयान आया? कि पहली बात कि अमेरिका भी आतंकवाद के दर्द को समझता है। उन्होंने 9/11 देखा है और उसके बावजूद भी वो लड़ते आए हैं। 2-3 बातें हैं। पहली बात कि देखिए आतंकवाद को और सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट को इस तरीके का खुला समर्थन एक देश के प्रधानमंत्री, ये बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। और वो बिहेवियर जब हम अपनी भारत की आंतरिक सुरक्षा को देखते हैं उस संदर्भ में देखते हैं कि कहीं पर ट्रूडो पाकिस्तान के पाले में खड़ा आता है। जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करता है, उनके लिए एक फर्टाइल ग्राउंड देता है। मैं दिखाई दे रहा है, एक अंतर दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ न इन खालिस्तानी अलगाववादी एलिमेंट्स को पनाह दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बल्कि उल्टा वो भारत पे एलिगेशन लगा रहे हैं, भारत को किसी तरह से फ्रेम करने की कोशिश हो रही है। उसमें जो सबसे बड़ा पहलू है कि वो अपने निजी हित के लिए, देखिए 40 साल में प्रधानमंत्री बन गए, अपने निजी हित के लिए, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को कल्टीवेट करने के लिए, वोट बैंक के लिए इस तरीके का इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, और वो भी जब किसी दूसरे देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का सवाल हो और इस तरीके के उग्रवादी संगठन को समर्थन देना, ये कनाडा के लिए ठीक नहीं है, ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है। आप आतंकवाद को इस तरीके का पनाह देंगे और जो अपने आप को क्लेम करता है कि हम लिबरल डेमोक्रेसी। सर एक बात समझ में नहीं है भाई, कनाडा बड़े संगठनों का सदस्य है, यूएन का मेंबर है, वहां चार्टर है, टेररिज्म के खिलाफ लड़ना सबकी प्रायोरिटी है। आप एक मित्र देश हैं हमारे, और आपकी धरती पर हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने वाले आतंकवादी मौजूद है, खुलेआम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं भारत को तोड़ने का, और फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा बचा रहे हैं। ये क्या सिर्फ 2 देशों का मामला है या फिर उस कॉमन सेंस का उल्लंघन है, कॉमन एक साझा सहमति का उल्लंघन है जिसे पूरी दुनिया ने आतंकवाद के खिलाफ बनाया है, भारत भी उसमें शामिल है? देखिए, मुझको लगता है कि जस्टिन ट्रूडो को कनाडा का पप्पू ऐसे ही नहीं कहते। जस्टिन ट्रूडो ने 3 गलतियां की हैं। पहली बात तो उन्होंने जो पेटी पॉलिटिक्स भी नहीं खेली, ये तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है कि हम शायद इलेक्शन में कुछ जीत जाएं, पर वो 2 चीज़ें भूल गए। पहली बात तो इस वक्त आज की तारीख में भी हिंदू 2.3% है कनाडा की पॉपुलेशन के, और सिख 3.3 है और सिख 2.1 हैं। तो ऑलरेडी हिंदू आ गए, और अगले 5 साल का अगर कैनेडियन प्रोजेक्शन देखें तो हिंदू पॉपुलेशन 6% होने वाली है। तो मेरे को लगता है सबसे पहली गलती तो यहीं पे कर गए।